दोस्तों आमतौर पर जंगल का एक ही राजा होता है जो जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है। लेकिन क्या हो जब किसी जंगल के एक दो नहीं बल्कि 6 राजा हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इन 6 शेरों की जिन्हें दुनिया मैपागो बंधुओं के नाम से जानती है। आप इन शेरों को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। इन 6 शेरों ने अपने दौर में जितना खून खराबा किया है शायद ही आज तक दुनिया के किसी अन्य शेर ने किया हो। ये शेर कितने खूंखार थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन शेरों ने जब शिकार करना शुरू किया तो सिर्फ 1 साल के अंदर में इन्होंने 100 से ज्यादा शेरों को मार दिया। अपने इस आतंक की वजह से इन मैपागो बंधुओं ने 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके पर राज किया। दोस्तों ऐसे शेर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्या थी इन शेरों की रणनीति, कैसे ये अन्य शेरों को अपना शिकार बनाते थे और किस तरह से इन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। क्या इन 6 शेरों का गठबंधन कभी नहीं टूटा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इन शेरों की कहानी शुरू होती है उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से, जहां इन शेरों का जन्म होता है। इन शेरों का परिवार सालों से सेबी सेंट इलाके में रहता था जिसका बॉर्डर क्रूगर नेशनल पार्क से लगा हुआ है। ये शेर स्पार्टा फैमिली का हिस्सा थे। साल 2002 में इन स्पार्टा प्राइड में कुल 10 बच्चे थे, जिनमें से 5 शेर थे जिनके नाम थे स्कैर, प्रीटी बॉय, रास्टा, किंकी टेल, मिस्टर टी। ये पांचों इतने दबंग थे कि आगे जाकर इनके ग्रुप का नाम मैपागो पड़ा। इसके ग्रुप में अगर कोई सबसे बड़ा दबंग था तो वो था मिस्टर टी। मिस्टर टी के बाद किंकी टेल दबंगई में आगे था। साल 2003 में मैपागो के इस ग्रुप में एक अनजान शेर घुस आया जो लगभग इनसे 2 साल बड़ा और इनका सौतेला भाई था। इसका नाम मखुलू था। इन 5 शेरों की मखुली से बहुत अच्छी बनी और जल्द ही मखुली इनके ग्रुप का लीडर बन गया, जैसा कि सभी शेरों की प्राइड में होता है। जब ये 6 शेर समय के साथ बड़े हुए तो साल 2004 में स्पार्टा प्राइड में रहने वाले इन 6 शेरों को इनके पिताओं ने अपने प्राइड से निकाल दिया, जिसके बाद ये 6 बंजारे शेर अपने दम पर अपनी आगे की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े। इन्हें अपना पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ा, दूसरे जानवरों का हक छीनना पड़ा। अपनी भूख मिटाने के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। ये 6 शेर जंगली भैंसे, गैंडे और दरियाई घोड़े जैसे जानवरों का शिकार करने से भी नहीं कतराते थे। यहाँ तक कि ये जिराफ जैसे जानवर का शिकार भी बहुत ही आसानी से कर लिया करते थे। ये सभी भाई मिलकर शिकार करते और फिर मिलकर अपने शिकार को खाते थे। कब, कैसे और किसका शिकार करना है इसका फैसला हमेशा इनके ग्रुप का लीडर मखुलू लेता था। शिकार करते समय सबसे ज्यादा एक्टिव किंकी टेल रहता था, तो वहीं इनमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव मिस्टर टी था। मिस्टर टी न सिर्फ शिकार करते समय एग्रेसिव था बल्कि ये खाते समय भी शिकार पर टूट पड़ता था और कई बार तो शिकार को लेकर वो अपने भाइयों से भी लड़ने लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी भाइयों को पता था कि जब तक ये साथ हैं यही असली राजा है। समय के साथ मखुलू के नेतृत्व में इन 5 शेरों ने अपने इलाके को बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2006 में ये मैपागो बंधु सेबी सेंट के उत्तरी इलाके में पहुंच गए। इस इलाके पर पहले से 4 शेरों का राज हुआ करता था, लेकिन जब इन मैपागो बंधुओं ने इस इलाके में कदम रखा और अपना दबदबा जमाने की कोशिश की तो न चाहते हुए भी ये चारों शेर डर कर उस इलाके को छोड़कर भाग गए, जिसके बाद इस पूरे इलाके पर मैपागो बंधुओं का राज हो गया। अगले 1 साल में इन मैपागो बंधुओं ने अपने सामने आने वाले हर उस शेर को मौत के घाट उतार दिया जो इनके रास्ते में रुकावट बन रहा था, और इस तरह से धीरे धीरे करके ये मैपागो बंधु अपना इलाका बढ़ाते चले गए। दरअसल जब कोई भी शेर अपने सामने ज्यादा शेरों को खड़ा देखता है तो वो बिना किसी लड़ाई के वहां से भागना ही पसंद करता है। सेबी सेंट के इलाके में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब भी किसी शेर का सामना मैपागो बंधुओं से होता वो लड़ने की बजाय दुम दबाकर भागना ही पसंद करता था, और जो भी नहीं भागता वो मैपागो बंधुओं का शिकार हो जाता। दोस्तों शेर जब भी किसी इलाके पर कब्जा जमाने की सोचते हैं तब वो सबसे पहले उस इलाके में रहने वाले शेर के बच्चों को मार डालते हैं। ऐसे समय में इस इलाके का शेर तो भाग जाता है, लेकिन जो शेरनी होती है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ती है। उथावा प्राइड की शेरनियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मैपागो बंधु उथावा प्राइड पर हमला करते हैं उस समय उथावा प्राइड में 3 शेरनी और 11 बच्चे थे। मैपागो बंधु जब इस प्राइड के बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं तब शेरनियां इनसे लड़ती हैं और ये लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। ये शेरनियां अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से मैपागो शेरों से लड़ती हैं, लेकिन मैपागो बंधुओं के सामने ये टिक नहीं पाती और अंत में ये हार मान लेती हैं, जिसके बाद मैपागो के ये खूंखार शिकारी उथावा प्राइड के बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। और न सिर्फ ये बच्चों को मारते हैं बल्कि उन्हें अपना भोजन भी बनाते हैं, और इनमें सबसे आगे था मिस्टर टी। ये इतना बेरहम था कि बच्चों को उनकी माओ के सामने ही नोच नोच कर खा जाता था। उथावा प्राइड के बच्चों को मारने के कुछ समय बाद मैपागो बंधु यहाँ की शेरनियों को मीटिंग के लिए तैयार कर लेते हैं ताकि वो अपना परिवार बढ़ा सकें। लेकिन शेरनियों के साथ मीटिंग करने के लिए उस समय मैपागो बंधुओं के बीच ही मुकाबला शुरू हो गया। दरअसल इनमें जब एक शेर एक शेरनी के साथ मीटिंग कर रहा होता है तभी वहां दूसरा शेर भी उस शेरनी के साथ मीटिंग के लिए आ जाता है। उन दोनों में से कौन शेरनी के साथ सहवास करेगा इस बात को लेकर दोनों शेरों के बीच में बहस हो जाती है, और जब ये दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तब ये मिलकर उस शेरनी को ही मार डालते हैं। मिस्टर टी तो अपने जोश में न सिर्फ शेरनी को मारता बल्कि मारने के बाद उसे खाना भी शुरू कर देता, और इस तरह से अगले 1 साल में मैपागो बंधु ऐसे कई प्राइड पर अपना अधिकार जमाते चले गए और जो भी उनके लिए खतरा बनता वो उसे मार डालते। जिसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब सेबी सेंट में दूसरे शेरों की आबादी घटकर गिनती में रह गई। साल 2008 तक मैपागो बंधुओं ने कई जाबाज शेरों को मौत की नींद सुला दिया और उसके इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से एक बहुत बड़ा क्षेत्र मैपागो बंधुओं के अधिकार में हो गया। ये इलाका 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा का था। इतने बड़े इलाके पर अधिकार करने का मतलब था कि मैपागो बंधुओं ने पूरे सेबी सेंट पर अपना अधिकार जमा लिया था। इनका गठबंधन इतना मजबूत था कि कोई भी दूसरा शेर इन्हें टक्कर देने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि इनको टक्कर इनके अपने ग्रुप के अंदर से ही मिली। मैपागो बंधुओं के गठबंधन में फूट पड़ गई। इस गठबंधन का लीडर भले ही मखुलू था, लेकिन मिस्टर टी और किंकी टेल खुद को किसी लीडर से कम नहीं समझते थे। एक बार शिकार को लेकर मखुलू और मिस्टर टी के बीच लड़ाई हो जाती है। तब मिस्टर टी मखुलू को बराबरी का टक्कर देता है। हालांकि इस लड़ाई में मखुलू मिस्टर टी के एक पैर को अपने जबड़ों से धर दबोचता है, जिससे मिस्टर टी घायल हो जाता है और उसे ठीक होने में काफी समय भी लगता है। इसके बाद से ही इनके गठबंधन में फूट पड़ गई और ठीक होने के कुछ समय बाद ही मिस्टर टी किंकी टेल के साथ मैपागो बंधुओं के ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। इस समय इनकी उम्र 6 साल की थी। दोस्तों दबंग शेरों का ये ग्रुप अब 2 टोलियों में बढ़ जाता है। एक तरफ जहां मखुलू और उसके साथ स्कैर, प्रीटी बॉय, रास्ता थे, तो वहीं दूसरी ओर मिस्टर टी और किंकी टेल का एक ग्रुप था। ये दोनों ही टोलियां अब अलग अलग इलाकों पर राज करने लगी। मिस्टर टी और किंकी टेल जहां अपने पुराने इलाके के उत्तर मध्य इलाके में रहने लगे, तो वहीं मखुलू और उसके साथ के 3 शेर पश्चिम में रहने लगे। शेरों का ये दोनों ही ग्रुप अब अपने अपने इलाकों में चैन और अमन से रहने लगा। अब इनका ध्यान शिकार करने से ज्यादा अपने प्राइड की रक्षा करना
करना, बच्चे पैदा करना और अपने इलाके की गश्त लगाने में था। समय के साथ मखलू और मिस्टर टी दोनों की प्राइड में बच्चों की संख्या बढ़ गई। इसी तरह शांति भरे माहौल में 4 साल बीत गए। मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके के पूल का ज्यादातर हिस्सा क्रूगर नेशनल पार्क से लगा हुआ था, जहां ऐसे कई बंजारे शेर का ग्रुप रहता था जो मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके के साथ साथ उनकी प्राइड पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार इन बंजारे शेरों का ग्रुप मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके में आता था और हर बार ये दोनों दबंग शेर उन्हें खदेड़ देते थे। दोस्तों, कोई भी बंजारा शेर मखलू और उसके ग्रुप तक तभी पहुंच सकता था जब वो मिस्टर टी और किंकी टेल से बच निकलता। और जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे कि इन दोनों दबंग शेरों से बच निकलना एक तरह से इम्पॉसिबल था। करीब 2 साल तक मिस्टर टी और किंकी टेल ने अपने इलाके को बंजारे शेरों से बचा कर रखा। उन्होंने न सिर्फ अपने इलाके की रक्षा की बल्कि जाने अनजाने में पश्चिम में रह रहे अपने भाइयों के इलाकों को भी सुरक्षित रखा। लेकिन इसी बीच 5 मजिन गिला के शेरों का एक नया गठबंधन तैयार हो गया, जिनके जीवन का मात्र उद्देश्य मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके को अपने अधिकार में करना था। मिस्टर टी और किंकी टेल के लिए 1 या 2 शेरों का सामना करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन 5 मजिन गिलाने शेरों का सामना करना उनके लिए कठिन हो सकता था, क्योंकि मजिन गिलाने शेर युवा, आकार में बड़े और काफी तगड़े थे। 8 जून साल 2010 को मजिन गिलाने शेरों का ये ग्रुप सेवी-सैंड के उत्तरी इलाके में एंटर कर गया। मिस्टर टी और किंकी टेल ने कभी भी किसी भी लड़ाई को हारा नहीं था, इसलिए इस बार भी वो अपनी जीत के लिए आत्मविश्वास से भरे थे और इनका यही आत्मविश्वास रंग लाया और 5 मजिन गिलाने शेरों में से एक शेर इनके हाथ लग गया, जिसके बाद मिस्टर टी और किंकी टेल ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। जहां मिस्टर टी ने उस मजिन गिलाने शेर की गर्दन दबोची तो वहीं किंकी टेल ने उसकी जांघों को काटना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जोरदार हमले में मिस्टर टी और किंकी टेल ने उस मजिन गिलाने शेर को जख्मी तो कर दिया, लेकिन उन्होंने उसकी जान बख्श दी। लेकिन एक बार फिर से इन दोनों शेरों ने यह साबित कर दिया कि इस इलाके का कोई राजा है तो वो सिर्फ मिस्टर टी और किंकी टेल है। क्या बचे हुए मजिन गिलाने शेर दोबारा से हमला करने आए? आगे क्या हुआ? मपागो बंधुओं में से आज कौन जिंदा बचा है? दोस्तों, अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।